सकते हो। व्यास जी ने कहा अब हमारे बस की बात नहीं है, बुढ़ापा आ गया, अब क्या करें। देवर्षि नारद जी ने बताया कि एक बार क्या हुआ कि चातुर्मास में कुछ संत आए और हमारी माता जी उनकी सेवा करी, उनके सानिध्य में रही और हम बहुत छोटे थे। संतों ने बताया कि मोह माया से दूर रह के भगवान के चरणों में जाओ, लोगों से अनासक्ति रखो, भगवान से आसक्ति रखो तो भगवान की प्राप्ति होती है। हमारे गुरु हमारे भगवान हैं, लेकिन कहीं सच पूछो तो उनसे भी बड़े हमारे गुरु माता पिता हैं, ये भी संतों ने बता दिया। तो देवर्षि नारद जी अब ये बात आ गई, मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अब माता को कैसे छोड़े तो अपराध लगे और संत उन्हें ले नहीं जा रहे। 4 महीने भजन पूरा हो गया तो देवर्षि नारद जी ने यानी बालक रामदास पीछा कर लिया कि गुरुवर हमें भी साथ में ले चलो, हम भी भजन करेंगे। उन्होंने कहा जिस दिन तुम्हारी माँ साथ छोड़ के हट जाएंगी तो तुम निकल लेना हमारे साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा बढ़ के माता पिता हमारे गुरु होते हैं। पिताजी तो है नहीं, माता है। अब माता संत भगवान के चरणों में पड़ी, गुरुवर हमारे बच्चे को लेके मत जाना, नहीं हम किसके सहारे जिएंगे। बालक रामदास जिद करते कि हमें जाना है, हमें जाना है। जैसे संत भगवान अपने सत्संग को पूरा करके गए, कुछ दिनों के बाद देवर्षि नारद जी के मन में आया कि हमारी माता की मृत्यु हो जाए तो हम भगवान के भजन कर लेंगे, और भगवान ने उनकी सुन ली। संतों के आश्रम में माता जी रहती हैं और गौ माता के दूध निकालने का काम करती हैं, क्योंकि गौशाला रहती है संतों के पास, और दूध निकालने का काम करती। हरी हरी घास में गैया बंधी हुई थी, बाल्टी लेके गई दूध निकालने और वहीं पे एक बहुत ही विषैला सर्प उनको डस लिया, पाँव में डस लिया। वही घास में उनकी माता गिर गई। जैसे बालक रामदास देखे दौड़े दौड़े गए और बड़ी जोर के उन्होंने रुदन किया, चिल्लाया कि एक तो पिताजी नहीं थे, माता भी छोड़ के चली गई। एकदा निर्गताम गेहादुहंती निसिगा विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं जमाला अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिधांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततो अन्यं कं वा दयालुनं शरणं व्रजेम। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। ये बरहा पीडम यानी मोर के पंख लगाए हुए मेरे प्रभु ठाकुर जी मोर के पंख जो हैं सदा मुकुट बना के पहनते हैं। नटवर वपु नट की तरह नृत्य करते हैं, गले में बैजंती माला पहनते हैं, इतनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं। इनके होठ कमल के पुष्प के समान चमक रहे गुलाबी होठ। इनकी सुंदरता का वर्णन प्रथम श्लोक में। दूसरे श्लोक में गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे हो कालियुग शिव कृष्ण
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अपने बच्चे को, संतान को, और वो बेटा भी कहता है, वो बेटी भी कहती है कि प्रभु इस गर्भ से मुझे बाहर निकालो, इस काल कोठरी से बाहर बहुत भजन करूंगा, केवल आपके चरणों में रहूंगा, केवल आपको याद करूंगा। लेकिन जब बाहर आता है भूल जाता है कि हमारे असली माता पिता कौन थे, जो हमारी रक्षा किए। और यहाँ आके नए नए लता पता देख के, वृक्ष देख के और माता पिता को देख के हम भूल जाते हैं कि हमारी किसी ने रक्षा भी करी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके जन्मदिन पे, आपके घर किसी भी प्रोग्राम में कोई आता है आपको बधाई देता है, कोई आपके जन्मदिन पे आए आपको डायमंड दे दे, कोई आपको घड़ी दे दे, कोई आपको सोने की चैन दे दे, तो आप कितना धन्यवाद देते हो। अरे मेरी कलाई में देखो घड़ी कितनी सुंदर लग रही है, कितना सुंदर लग रहा है, मलुक लग रहा है, वो फलाने ने हमें दी, कितनी बार धन्यवाद देते हो। लेकिन आपने कभी ये नहीं विचार किया कि इस कलाई को किसने बनाया, कि हम घड़ी को बांधे, उस कलाई बनाने वाले को आपने कभी धन्यवाद दिया? कभी आपने धन्यवाद नहीं। इतने सुंदर स्वरूप को जो सजा रहे हो, आपने कभी सोचा कि प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसे सूरत दिया कि संसार में, जग में हम पूजे जा रहे हैं परमात्मा के जरिए। आपने कभी नहीं सोचा। हम कितनी गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं, लेकिन हमारे परमात्मा हमको माफ करते जाते हैं कि अब से भी बेटा भजन कर ले, अब से भी भजन कर ले। लेकिन हम कभी नहीं। जब धीरे 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 हमारा कोई साथ नहीं देता, सब साथ छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे मुझे लगता है